जिस तरह के बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, मैं भी उसी तरह से नॉर्मल पैदा हुई थी। और खेलना कूदना दौड़ना भागना जो कि झूलना सब कुछ इसी तरह से ही था। मैं 3rd क्लास में थी तो मैं गिरना शुरू हो गई थी, जल्दी थकना शुरू हो गई थी। तो जिस तरह सब पेरेंट्स जो कि हैं वो वरीड होते हैं, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी बहुत वरीड हुए और उन्होंने फिर डॉक्टर्स को चेकअप करवाया। उस वक्त तो इतना नहीं पता चलता था, कुछ वीकनेस स्टार्ट हो गई हुई थी मेरी, लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि डॉक्टरों ने बताया कि इनको ये डिसेबिलिटी जो कि है वो अराइज़ हो रही है, जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसमें कि आहिस्ता आहिस्ता जो कि हैं वो बॉडी के तमाम मसल्स जो कि हैं वो वीक होते चले जाते हैं। तो मैं भी अब उस स्टेज में थी कि मेरी तमाम जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही थी और मैं उस तरह से भाग दौड़ जो है वो नहीं कर सकती थी। तो मैं दूसरे बच्चों को देखती थी कि वो भाग दौड़ रहे हैं, झूले पे झूले झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मैं जो कि हूँ ये सब नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुझे भी डिस्टर्ब करती थी। लेकिन ये था कि एक मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मैं अपनी क्लास में एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी और अपनी स्टडी पे बहुत जो है फोकस करती थी, पंक्चुअल थी, रेगुलर थी और डिटरमिन्ड थी। तो जब मेरी टीचर्स मेरी तारीफ़ करती थी और मेरी क्लास में मेरी एग्जाम्पल देती थी तो एक बड़ा अच्छा मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती थी और एक पॉजिटिव एनर्जी जो कि वो मिलती थी। तो भी मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे अपनी स्टडी पे जो कि है ना वो फोकस करना चाहिए। तो मैंने अपनी तमाम एनर्जी जो कि उस वक्त अपनी स्टडीज़ पे लगा दी। और आपको पता है कि स्टडीज़ में जाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्टडीज़ में नहीं होते, एक्चुअली इश्यूज़ होते हैं कि जिस तरह से मेरी एजुकेशन बढ़ रही थी, मेरी डिसेबिलिटी भी जो कि है वो साथ साथ जो कि वो बढ़ रही थी। उस वक्त तो मैं स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में व्हीलचेयर नहीं यूज़ करती थी, लेकिन आपको पता है कि हमारी बिल्डिंग्स में कोई रैंप्स नहीं होते स्कूलों में कॉलेजेस में, तो मुझे वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। फिर मैंने मुख्तलिफ अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लेनी, फिर स्टेयर्स चढ़ना। कभी एग्ज़ामिनेशन हॉल जो कि हैं वो ऊपर होते थे, तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेशन रही, मेरे सिबलिंग्स की, बहन भाइयों की सबकी रही कोऑपरेशन। फिर मेरे फादर जो हैं वो मुझे उठा के जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते थे कि भी आपने एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर देना है। या मैं चेयर पे बैठ जाती थी और मेरी जो हैं फेलोज़ और फ्रेंड्स जो हैं वो चेयर उठा के जो कि वो ऊपर ले जाती थी। तो इस तरह से फिर मैंने एग्ज़ाम दिए। मेरी तमाम तरह एजुकेशन किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में नहीं हुई, मैं जो कि हूँ नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ही अपनी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही जो कि वहाँ पढ़ी हुई हूँ। और फिर मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में किया, देन मैं गुजरांवाला बोर्ड से मेरी 3rd पोजीशन आई फ़ीमेल स्टूडेंट्स में जनरल साइंस ग्रुप में। और उसके बाद जो कि है मैं लाहौर आ गई, मेरे फादर लाहौर आ गए क्योंकि मेरे फादर की ट्रांसफ़र्स हो जाती थी, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, तो वो लाहौर आ गए। तो फिर मैंने गुलबर्ग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से। और फिर मैं जो कि मुझे रोल ऑफ ऑनर मिला। और जैसे मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए तो उसके जैसे मेरा रिज़ल्ट आया उसके 2 महीने बाद जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आ गई और मैंने एज ए लेक्चरर जो कि वहाँ पे अप्लाई किया और मेरिट पे जो कि है वो मेरी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद जो कि मेरे यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुरा लाहौर में। तो जब जॉब के लिए गए तो ज़ाहिर है आपको पता है हमारे वर्क प्लेस जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। और सबसे कुछ एडमिन की तरफ से भी ज़ाहिर है कि आपको पता है कि डिसेबल पर्सनस को कोई इतना प्रोडक्टिव नहीं समझता, और मुझे ये शौक़ था कि मैं अपने आप को ज़रा प्रोडक्टिव बना के दिखाऊं सबको कि मैं भी जो कि हूँ सबकी तरह बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ। और अपने जो कि हैं वो स्टूडेंट्स जो कि हैं उन पे भी मेरा ये इन्फ्लुएंस रहे कि हमारी टीचर जो हैं ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और ये हमें बहुत मोटिवेट करती हैं और हमारी लाइफ में इनका एक बहुत पॉजिटिव जो कि वो किरदार है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि वो सब कर रही हूँ और मैं अपने कॉलेज की न्यूज़लेटर की एडिटर भी हूँ। और इसके अलावा जो है वो मैं राइटर भी हूँ और सोशल इश्यूज़ और डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़ पर लिखती हूँ।
और मैं जो कि हूँ अब एज अ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ भी काम कर रही हूँ। असल में हमारे ये एनवायरनमेंट सा बन गया है कि हर इंसान ये सोचता है कि शायद ये जिस्मानी तौर पे माजूर है तो ज़हनी तौर पे भी पता नहीं ये कर सकेगा काम कि नहीं कर सकेगा, या ये इतना प्रोडक्टिव हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कि है वो एक सिर्फ यहीं तक हम गवर्नमेंट जो कि वो सपोर्ट करती है डिसेबल पर्सन को कि जस्ट 2 या 3% कोटा जो कि वो उनके लिए उन्होंने मुख्तस करके रखा हुआ है। लेकिन जब तक हम वर्क प्लेसेस को वर्क प्लेसेस पे जो कि हैं उनको एक्सेसिबल नहीं करेंगे, और डिसेबल पर्सन्स की सिर्फ हायरिंग जो कि वो काफ़ी नहीं होती, उनको वहाँ पे जो कि है प्रॉपर अकोमोडेट करना जो कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी होता है। उनका जो कि इन्वायरमेंट है वो उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक चेंज करना जो कि वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो डिसेबल पर्सन जो कि वो एक प्रोडक्टिव वर्कर जो कि है वो नहीं बन सकता। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इशू करती हैं वो है कि हमारे यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि है वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है रिक्शों में या बसों में, या ये भी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट अब बना रही है ऑरेंज ट्रेन्स और ये मेट्रो बसेस, तो ये भी इवनली एक्सेसिबल नहीं है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का ही एक इतना बिग इशू है, उसके बाद हमारी जो कि पब्लिक जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, स्टेयर्स हैं हर जगह पे। तो जब तक ये बैरियर्स हमारे दूर नहीं होंगे जो कि एनवायरमेंटल बैरियर्स कहलाते हैं, तब तक डिसेबल पर्सन जो कि है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एटीट्यूड्स, क्योंकि हर इंसान के जहन में यही हो सकता है कि ये शख्स किस तरह यहाँ पहुँचेगा, किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, क्या ये अच्छे तरीके से काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो लोग जो कि हैं डिसेबल पर्सनस को चांस देने से भी जो कि है ना वो घबराते हैं। इवनली मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुई थी, और मेरी जब लाहौर में पोस्टिंग होनी थी और मेरे अपॉइंटमेंट का जो कि है वो मसला हुआ था, तो उस वक़्त जो कि है जो एडमिन थी मेरे कॉलेज की, तो उन्होंने भी मुझे एक तरह का रिफ्यूज़ किया था ज्वाइन करवाने से। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है जो कि डिसेबल पर्सन्स को फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब वो एक बार जॉब में एंटर हो जाते हैं तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनके जहन में ये बात होती है कि अब हमने सबसे अच्छा काम करके दिखाना, और वो सबसे अच्छा काम करके दिखाते भी हैं, क्योंकि उनकी ये फीलिंग्स होती हैं कि हमें कोई हमारी डिसेबिलिटी की वजह से पीछे ना समझे। तो वो हमेशा अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ तवज्जो देते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने जितने डिसेबल पर्सन्स के इश्यूज़ को देखा है और मैं उनको एनालाइज़ करती रहती हूँ, तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब करती थी वो ये थी कि हमारे कंट्री में डिसेबिलिटीज़ इश्यूज से रिलेटेड किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस इवनली घरों में भी नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है, जिनके बच्चे डिसेबल हैं उन फैमिलीज़ में भी नहीं है। इसी तरह से जो कि हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे टीचर्स को भी नहीं पता कि डिसेबिलिटी क्या होती है, और इसी तरह से सोसाइटी में अवेयरनेस ना होने के बराबर है। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हम मुख्तलिफ फोरम से तो बात करते हैं, डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड हम बताते हैं, लेकिन अगर मैं इन इश्यूज़ पे लिखूँगी तो उससे ज़्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस मिलेगी। तो मैंने डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़ पे जो कि है वो फोकस किया कि मैं इसी पे ज़्यादा लिखूं, और भी सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ लेकिन मैंने ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़ पे लिखा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपनी एक स्टोरी लिखी थी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, जो कि एक डिसेबल गर्ल के बारे में थी, उसकी इनर फीलिंग्स थी कि वो क्या सोचती है सोसाइटी के बारे में,
और सोसाइटी उसके बारे में जो कि वो क्या सोचती है। तो मेरी फ़र्स्ट टाइम जो कि वो हुई थी। उसके बाद मुझे लगा कि सब लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे लगा कि मुझे अब इन्हीं इश्यूज़ पे लिखना चाहिए। तो मैंने मुख्तलिफ़ डिसेबल पर्सनस की जो कि सक्सेसफुल स्टोरीज़ थी उनको लिखा, और इसके अलावा जो हमें बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं उनके हवाले से मैंने लिखा। फिर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अखबारात में जो कि वो लिखती हूँ, और अब मैं जो कि ब्लॉग्स वगैरह जो कि वो लिखती हूँ। तो लोग पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं और मेरा हाल है सोचते भी हैं, और उन्हें शायद पता चलता होगा कि डिसेबिलिटी एक्चुअली जो कि है वो है क्या। एक्चुअली डिसेबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे एनवायरमेंटल बैरियर्स और हमारे एटीट्यूडनल बैरियर्स जो कि हैं वो रिमूव हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी डिसेबिलिटी जो कि वो ख़त्म हो जाती है। देखें, अब अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ, ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आप भी अपनी मंजिल पे पहुँच सकती हैं और मैं भी अपनी मंजिल पे पहुँच सकती हूँ। आपका एक डिफरेंट वे होगा, मेरा एक डिफरेंट वे होगा। डिसेबिलिटी एक्चुअली क्या है? डिसेबिलिटी सिर्फ ये है कि एक डिफरेंट लिविंग स्टाइल है, हमारा एक डिफरेंट लिविंग स्टाइल है, ठीक है, और हम उस लिविंग स्टाइल को एक्सेप्ट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में और लोग भी जो कि वो उस लिविंग स्टाइल को एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें अब ये चीज़ है कि मुझे लिखने से फ़ायदा हुआ कि मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ी कि और मैंने बहुत सारे इश्यूज़ पे लिखा कि पर्सनल अटेंडेंट सर्विस जो कि है वो सीवियर डिसेबल पर्सनस के लिए कितनी ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी जो कि है वो कितनी ज़रूरी है, उन डिसेबल पर्सनस को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उनको हम लेबर मार्केट में कहाँ कहाँ पर सेट कर सकते हैं, उनको किस किस्म की एजुकेशन चाहिए, किस किस्म की स्किल चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हैं वो प्रोडक्टिव हों। और फिर इसके अलावा कि फैमिलीज़ के जो कि हैं वो बिहेवियर्स जो कि हैं उनको हम किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो कि हैं उनके हवाले से भी कि उनको किस तरह के बैरियर्स जो कि हैं वो फेस करने पड़ते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं। असल में किसी भी इंसान को, आइदर वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो, उसको उसकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव जो कि हैं वो फैक्टर्स भी मिलते हैं जिनको हम मिस्टर राइट कह सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव फैक्टर्स भी मिलते हैं जिसको हम मिस्टर स्नेक कह सकते हैं, जो कि उनका रास्ता रोकते हैं। तो जब उनको भी ये चीज़ मिलती है, डिसेबल पर्सन को जब ये चीज़ मिलती है कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, या आप कैसे सोचते हो कि ये चीज़ भी आप कर सकते हो, तो वो शायद अपने अंदर सेल्फ डिस्कवरीज करता है, अपने मुतालिक ज़्यादा सोचता है कि मैं ये काम किस तरीके से मैनेज करूं, मैं अपनी लाइफ में वो अपने जो सेल्फ डिस्कवरी होती है ना वो उसके अंदर ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। और वही सोचता है कि अच्छा अगर वो, और अल्लाह ताला ने उसको कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात दी हुई हैं जिनको वो बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकता है, तो वो उन नेगेटिव एटीट्यूड्स को जब ये देखता है तो वो अपनी सेल्फ डिस्कवरीज बढ़ा देता है। तो वो जब सेल्फ डिस्कवरीज बढ़ाता है तो उसकी जो हिडन क्वालिटीज़ होती हैं ना वो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और उसको पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं अगर ये काम नहीं कर सकता तो मैं दूसरा काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ। तो फिर वो उस पर फोकस करता है। जब आप उस पर फोकस करते हो तो फिर ज़ाहिर है आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाते हो। ये इस तरीके से वो अपने आप को बेहतर तौर पे जो है वो प्रेजेंट करता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना डिसेबल पर्सनस के लिए ज़रूरी है कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क हो। हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक लॉ नहीं बना। 1998 में जो कि आपको पता है रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस जो कि वो बना था, और अब 2017 आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को ब्रिज अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉज हों जो कि हमारे राइट्स को जो कि वो प्रोटेक्ट करें।
फर्स्ट डे का जो मेरा लेक्चर होता है वो यही होता है कि हर इंसान की जो है वो एंट्री और एग्ज़िट जो कि वो सेम है। तो हमें जो कुछ करना है अचीव, हमारी कामयाबियाँ हमारी नाकामियाँ सारी जो कि वो इस ज़िंदगी के तक महदूद हैं। तो जो किस तरीके से आप कामयाबी की तरफ जा सकते हो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है वो डिटरमिन्ड हो और जो अपने माइंड जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हो उस पर फोकस करो। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और उसको किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को आगे सोसाइटी के लिए वो करामत बना सकती हैं, उसके ऊपर जो कि वो नेक्स्ट सोचें और उसको करामत बनाएं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो मैं उन्हें ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपके माशाल्लाह आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, आपकी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको दोनों आँखें, दोनों टांगें, दोनों बाजू दिए हुए हैं। तो आई थिंक सो वो मेरे इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि अगर मैं एज़ अ व्हील चेयर यूज़र जो कि हूँ वो एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ और एक कामयाब टीचर बन सकती हूँ और एक कामयाब स्टूडेंट थी, तो वो क्यों जो कि वो नहीं बन सकती और वो क्यों नहीं अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकती। तो वो मेरे उस मैसेज को बहुत जल्द जो कि वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं और वो मेरी स्टूडेंट जो है वो मेरे लिए एसेट होती हैं, क्योंकि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मेरे पास आती हैं और फिर मुझे आके बताती हैं कि मिस हमें आपकी वो फ़लानी बात जो कि वो याद रह गई और हमने उस पर अमल किया। तो आप यकीन करें कि मुझे इस ज़िंदगी में जो कि है वो अपने आने का और अपने जीने का जो कि मकसद वो समझ में आ जाता है।